समझने की कोशिश करनी है और पहले समझिए, फिर धीरे-धीरे दूसरे तीसरे बार में आपको याद हो ही जाएगा। तो इसीलिए याद करने का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, समझने की कोशिश कीजिए। इसमें से हम देखते हैं कि तारे का जन्म कैसे होता है, तो हम देखते हैं रक्त दानव तारा के बारे में हम बात करेंगे। तारे की मृत्यु कैसे होती है उसके बारे में बात करेंगे। चंद्रशेखर सीमा के बारे में बात करेंगे। सुपरनोवा विस्फोट क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। फिर हम देखेंगे कोरोना क्या होता है, सूर्य से संबंधित है। सूरज का स्पॉट होता है सौर्य कलंक, जो कि 1500 डिग्री सेल्सियस, उससे संबंधित बातें हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि तारे का जन्म और मृत्यु के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, तारे का जो जन्म होता है ना, जनरली ये माना जाता है कि ब्रह्मांड में गैस के कण थे और धीरे धीरे ये सारे गैस मिल करके तारों का जन्म करते हैं। उसमें हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादा होते हैं। तो तारे से प्रकाश आता है हाइड्रोजन के थ्रू। हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता चला जाता है और सारे हाइड्रोजन जब हीलियम में बदल जाते हैं, हाइड्रोजन एक प्रकार से नाभिकीय संलयन होता है और संलयन में हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाता है और इससे बहुत प्रकाश की ऊर्जा होती है। जो ये प्रकाश की ऊर्जा हमारे तक पहुंचती है, ये हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन से ही उत्पन्न होता है और फिर ये हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है यहीं पे। और फिर जब सारे हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं तो ये वाले हाइड्रोजन हीलियम फिर कार्बन में कन्वर्ट होने लगते हैं और ये कार्बन और दूसरे भारी तत्व में कन्वर्ट होने लगते हैं। तो उस कंडीशन में जो तारा होता है वो तारा मरने लगता है। काहे कि ताज़ा तारा है, स्टार्टिंग में तारा है, उसमें हाइड्रोजन है, वो हीलियम में कन्वर्ट हो गया और ये हीलियम कार्बन में कन्वर्ट जब हो जाते हैं तो तारा समझिए मरने लगता है और इसमें एक विस्फोट हो जाता है तारे में और उसे हम कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। हम इसे क्या कहते हैं, सुपरनोवा विस्फोट। और यह विस्फोट तब होता है जब तारा लाल हो जाता है, लाल हो जाता है तारा, और इसे ही रेड गेंट तारा या लाल दानव तारा कहते हैं। लाल दानव तारा में विस्फोट होता है, उसी को सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। अब देखिए, चंद्रशेखर ने, भारत के जो साइंटिस्ट थे चंद्रशेखर ने, उन्होंने MS 1.4 MS की संकल्पना दी, यानी मास ऑफ सन, यानी सूरज का 1.4 गुना मास जिसका होगा, उससे कम होगा तो क्या होगा, उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा। अगर कम होगा तो वो तारा श्वेत बामन तारा बन जाता है, जो जीवाश्म तारा कहलाता है। वो उसका प्रकाश धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कितना होना चाहिए, सूर्य के द्रव्यमान से 1.4 गुना कम, जिसका 1.4 गुना से कम जो द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, श्वेतवात। अगर 1.4 गुना से, 1.4 को याद रखना, 1.4 से कम, 1.4 से अगर ज्यादा होगा तो क्या होता है, न्यूट्रॉन तारा बन जाता है। वो तारा न्यूट्रॉन तारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम पढ़े ही हैं। तो धीरे धीरे उसका इलेक्ट्रॉन चला जाता है, इसके बाहर का इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ चला जाता है और यहाँ बच जाता है न्यूट्रॉन। केवल न्यूट्रॉन ही बचते हैं। तो यह न्यूट्रॉन तारा कहलाता है, इसको पल्सर भी कहते हैं। और यह फिर सिकुड़ता चला जाता है, अपने आप में सिकुड़ता चला जाता है और इतना सिकुड़ जाता है कि यह एक कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन द्रव्यमान वो सब चीज को अपनी ओर खींचता है। इसलिए इसको हम कहते हैं ब्लैक होल। उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैक होल। तो कृष्ण विवर भी कहते हैं उसको ब्लैक होल की। कैसे का, तो ब्लैक होल का निर्माण होगा न्यूट्रॉन तारा। जब तारा न्यूट्रॉन में बदल जाता है, न्यूट्रॉन उसके अंदर बच जाता है, पल्सर में रहता है, तो वो ब्लैक होल में वो न्यूट्रॉन और सिकुड़ता चला जाता है, तो ब्लैक होल का निर्माण होता है। अब हम देखते हैं कि सूरज को लेकर के जो कोरोना होता है, यह सूर्य ग्रहण के समय में दिखाता है। ये कोरोना है, ये बाहर वाला भाग, ये वाला भाग आपको काला दिखेगा और बाहर वाला भाग उजला दिखेगा, इसको कोरोना कहते हैं। ठीक है, ये कोरोना कब दिखता है सूर्य का,
जब सूर्य ग्रहण लगता है तभी। अब हम देखते हैं सूरज से जो किरणें आती है ना, ये मैग्नेटिक है, यहाँ पे हम ध्यान रखना चाहिए। सूरज में मैग्नेटिक किरणें भी हैं और ये पृथ्वी तक भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो यह एक प्रकार से रंगीन टाइप का होता है, और उत्तरी ध्रुव में यह जो रंगीन दिखता है, और दक्षिणी उत्तरी ध्रुव में अरोरा वेरियालिस वेरियालिस जो है, अरोरा वेरियालिस उत्तर में, याद रखिएगा, अरोरा वेरियालिस उत्तर में, और दक्षिण में अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है ना दक्षिण में, तो अरोरा ऑस्ट्रेलिस, ये सूरज की वजह से रंगीन, सूरज का मैग्नेटिक किरण है वो उसकी वजह से रंगीन दिखता है उत्तर और दक्षिण में। तो उत्तर में अरोरा वेरियालिस और दक्षिण में अरोरा ऑस्ट्रेलिस। अब जो सूरज से ये जो ज्वाला निकलती है, यहाँ पे 1500 डिग्री तक जो है तापमान पहुंच जाता है। ठीक है, ये ज्वाला निकलती है और इस यहाँ से निकलती रहती है ज्वाला 1500, और ये हर एक 11 वर्ष में घटता रहता है, बढ़ता रहता है। 11 वर्ष में धीरे धीरे बढ़ जाएगा, फिर घटेगा। 11 वर्ष का इसका टाइम पीरियड होता है, और यहाँ इसका जो है तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत ही कम तापमान है। ठीक है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, सन स्पॉट, काले धब्बे कहते हैं।